लड़का सरकारी नौकरी के इंटरव्यू के लिए एक हॉल में जाता है और हॉल में क्या देखता है कि इंटरव्यू लेने वाले 3 शख्स हैं, जिसमें 2 पुरुष और 1 महिला होती है। जैसे ही इस लड़के की नज़र उस महिला के ऊपर पड़ती है, ये लड़का एकदम चौंक जाता है। अपने आप को सँभालते हुए बहरहाल किसी तरह ये अपना इंटरव्यू देता है। इंटरव्यू में सारे सवालों का जवाब अच्छी तरीके से देता है। उसके बाद ये इंटरव्यू वाले हॉल से बाहर आ जाता है। तो पीछे से वो महिला आती है और कहती है कि ज़रा रुकिए, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। क्या आपके पास में थोड़ा-सा समय है? लड़का कहता है, जी हाँ, मेरे पास में समय ही समय है। दोस्तों, आखिर कौन थी ये लड़की और ये क्या बात करनी चाहती थी इस लड़के से, हम सब जानेंगे इस वीडियो के अंदर। आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो में बने रहें। दोस्तों, मेरा नाम है अब्दुल जब्बार और आप लोग देख रहे हैं न्यूज़ शेल्टर। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करते हुए चलें। दोस्तों, ये बात है उत्तर प्रदेश के गाज़ियाबाद की, जहाँ पर राजीव अपनी बूढ़े माँ-बाप के साथ में रह रहा था। राजीव के पिताजी जो एक सरकारी नौकरी में थे, अब रिटायर हो चुके थे और उनकी एक अच्छी खासी पेंशन आती थी। राजीव क्योंकि जवान था, राजीव के माँ-बाप राजीव की शादी कर देते हैं संध्या नाम की लड़की से। संध्या एक अमीर बाप की बेटी होती है, जिसके पिताजी ने इसको अच्छा खासा एक दहेज दिया था और उसके पिताजी का एक बहुत बड़ा कारोबार भी था। दोस्तों, संध्या अब राजीव के घर में रह रही होती है। कुछ दिन तो मामला बिल्कुल ठीक चलता है और उसके बाद संध्या को ये लगने लगता है कि मेरे पापा ने मुझे इतना सारा दहेज दिया है, तो यहाँ पर नौकरानी नहीं बल्कि मालकिन बन के यहाँ पर रहूँगी। वो अक्सर अपनी माँ से बात किया करती थी। माँ उसे समझाती थी कि तुम्हें वहाँ पर कोई काम करने की ज़रूरत नहीं है, तुम एक अमीर बाप की और अमीर माँ की बेटी हो। संध्या अपनी माँ की बात को सुनती थी और सुनने के बाद धीरे-धीरे उस घर के लोगों से, राजीव से और राजीव के माता-पिता जैसे सही तरीके से बात नहीं करने लगती है। धीरे-धीरे संध्या अपने सास-ससुर से भी उल्टी-सीधी बातें करने लगती है। ये देखकर राजीव सोचता है कि चलो अभी शादी नई-नई हुई है, थोड़ी वक़्त और हो जाने के बाद क्या पता ये ठीक हो जाए। लेकिन दोस्तों, संध्या जो है वो ठीक होने का नाम नहीं, बल्कि उसका घमंड दिन-ब-दिन और बढ़ता ही जा रहा था। वो जब भी अपने माँ से बात करती, माँ उसको यही समझाती थी कि तुम वहाँ पर कोई काम मत करो, अगर उन लोगों को काम कराना होगा तो एक नौकर रखेंगे, लेकिन तुम वहाँ पर मालकिन बन के हो, नौकर और उनकी बहू जिस तरीके से होती है उस तरीके से नहीं हो। संध्या अपनी माँ की बात को सुनती थी और माँ के बरगलाने में ही वो आती जा रही थी। दोस्तों, धीरे-धीरे 2 साल बीत जाता है। इस 2 साल के अंदर संध्या की जो हरकतें हैं, संध्या का जो बर्ताव है, वो दिन-ब-दिन बिगड़ता ही जा रहा था। उसके सास-ससुर के प्रति, अब धीरे-धीरे राजीव के प्रति भी उसका व्यवहार बदलने लगा था। अब आए दिन उनके घर के अंदर क्लेश होती रहती थी, कभी किसी काम को लेकर, किसी काम को लेकर। क्योंकि संध्या के मन में एक बात थी कि मैं मालकिन हूँ, मैं यहाँ से लोगों से काम करवाऊँगी, मैं कोई काम करूँगी नहीं। पर एक दिन राजीव तंग आकर कहता है उससे कि संध्या, देखो, तुम इस घर की बहू हो और तुम्हें इस घर के अंदर जो काम करने वाले होते हैं वो तो तुमको करना ही पड़ेगा। संध्या साफ इनकार कर देती है कि मैं यहाँ पर कोई काम नहीं करूँगी, अगर तुम्हें कोई काम करना ही है तो कोई नौकर रख लो। राजीव भी गुस्से में कह देता है कि नहीं, काम तो तुम्हें ही करना पड़ेगा जो घर के काम है, वरना तुम देख लो तुम्हें क्या करना है। ये बात संध्या अपनी माँ से बताती है। माँ उसे कहती है कि बेटी, तुम यहाँ पर आ जाओ, उन लोगों के अकल ठिकाने आ जाएगी। और संध्या अपनी माँ की बात को सुनते ही वैसा ही करती है जैसा उसकी माँ बताती है। वह अपनी माँ के घर पर चली जाती है इस परिवार को छोड़कर। उसके बाद राजीव काफ़ी कोशिश करता है, काफ़ी बातचीत करता है कि किसी तरीके से संध्या यहाँ पर आ जाए। कई बार उसको लेने भी जाता है, लेकिन वहाँ से वह हमेशा खाली हाथ ही आता था, क्योंकि उसकी माँ, संध्या की जो माँ है, वो हमेशा उसको डाँट कर, फटकार कर और उल्टी-सीधी बातें बोलकर उसको हमेशा भेज देती थी। अब इस संध्या की माँ ये कहती है कि बेटी, तुम इससे तलाक ले लो, मैं तुम्हारी शादी कहीं और अच्छी जगह पर करवा दूँगी। संध्या भी अपनी माँ की बात को सुनती है और संध्या और राजीव का तलाक हो जाता है। इस तलाक के अंदर राजीव को कुछ पैसे संध्या को देने पड़ते होंगे, तकरीबन 5 लाख रुपए के आसपास संध्या को देना पड़ता है। अब राजीव और संध्या का तलाक हो चुका होता है। राजीव अपने घर पर रहकर सरकारी नौकरी की तैयारी करने लगता है और संध्या अपने घर पर रहती है। तैयारी करते-करते राजीव को तकरीबन 5 साल बीत जाते हैं और इस 5 साल के बाद एक दिन उसकी सरकारी नौकरी के लिए एक इंटरव्यू आता है और इंटरव्यू देने के लिए एक सरकारी हॉल के अंदर उसको बुलाया जाता है। क्योंकि वो काफ़ी समय से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा था, लेकिन कभी भी कहीं से कोई इंटरव्यू के लिए कॉल नहीं आया था। ये उसकी पहली कॉल थी, जिसको लेकर ये बड़ा उत्साहित था। बहरहाल अपनी पूरी तैयारी के साथ में उस हॉल के अंदर जाता है, तो जैसे ही हॉल के अंदर घुसता है तो क्या देखता है कि वहाँ पर इंटरव्यू लेने वाले 3 शख्स हैं, जिसके अंदर 2 पुरुष और 1 महिला है। राजीव जब इस महिला को देखता है तो एकदम स्तब्ध रह जाता है, एकदम चौंक जाता है। दोस्तों, ये महिला कोई और नहीं बल्कि संध्या ही होती है।
बहरहाल राजीव अपने आप को संभालते हुए इंटरव्यू देता है। इंटरव्यू के अंदर सारे सवालों के सही सही तरीके से जवाब दे देता है और जवाब देने के बाद जब उस हॉल से बाहर आता है तो पीछे से संध्या आती है, कहती है राजीव रुको, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, अगर तुम्हारे पास कुछ वक्त हो तो। राजीव कहता है हाँ मेरे पास में वक्त ही वक्त है, बताओ तुम्हें क्या बात करनी है। तो राजीव और संध्या एक पार्क के अंदर चले जाते हैं। पार्क में जैसे संध्या जाती है वहाँ पर जाकर फूट फूट कर रोने लगती है। संध्या का रोना देखकर राजीव को थोड़ा अजीब सा लगता है और संध्या उससे कहती है कि राजीव मुझे माफ़ कर दो, मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती यही थी कि मैंने तुम्हारे सर में तलाक दे दिया। ये बात सुनकर राजीव थोड़ा सा घबरा जाता है कि भाई जो लड़की अपने घमंड में हमेशा इतना चूर रहती थी वो आज मुझसे माफ़ी मांग रही है। राजीव कहता है कि कोई बात नहीं, देखो गलती तो तुमसे हुई है लेकिन अब अगर तुम माफ़ी मांग रही है तो कोई बात नहीं, मुझे बताओ क्या बात है। तो संध्या कहती है राजीव जब से मैंने तुमसे तलाक लिया है, तलाक ले लेने के बाद तुमने मुझे पैसे दिए थे, वो पैसे मैंने अपनी माँ को दिए, मेरी माँ ने अपने ऐशो आराम में उस पैसों को खर्च कर दिया। धीरे धीरे वक्त गुजरता है और वक्त गुजरने के साथ मेरे माँ का देहांत हो जाता है। मेरी माँ के देहांत के बाद जो मेरे भैया और भाभी थे वो मेरी बिल्कुल नहीं चलने देते थे। भैया और भाभी आए दिन मुझे ताना मारा करते थे। अब वहाँ पर मेरी हैसियत वो गैरों की तरह थी, इसलिए मैंने अपना पेट पालने के लिए यहाँ पर एक कॉन्ट्रैक्ट बेसिस के ऊपर नौकरी करा है। ये मेरी नौकरी परमानेंट नौकरी नहीं है, एक कॉन्ट्रैक्ट बेस पर यहाँ पर मेरी नौकरी है। हाँ, सैलरी इतनी ज़रूर मिल जाती है कि मेरा खर्चा पानी उससे चल जाता है। राजीव कहता है तुम्हारे मांग के अंदर सिंदूर है, तुमने मंगलसूत्र पहन रखा है, तुम्हारी जो शादी हुई तो पति तुम्हारा क्या करता है? तो संध्या कहती है कि राजीव मेरी शादी अब तक नहीं हुई है, ये मंगलसूत्र और ये सिंदूर मैंने तुम्हारे नाम का ही लगा रखा है। हाल राजीव भी उसकी बात को सुनकर थोड़ा सा गमगीन हो जाता है। अब उसके मन में भी इसके लिए थोड़ी ममता जागने लगती है। कहता है कि संध्या तुम्हें ज़िंदगी में कभी भी किसी चीज़ की ज़रूरत हो तुम मुझसे बात कर सकती हो। संध्या उससे उसका नंबर ले लेती है। संध्या अपने घर चली जाती है, राजीव अपने घर चला आता है। इसके बाद दोनों के बीच में बातचीत शुरू हो जाती है। संध्या लगातार राजीव से बातचीत करती है। फिर एक दिन संध्या कहती है कि राजीव मुझे वीडियो कॉल पे अपना घर दिखा दो। राजीव अपना घर वीडियो कॉल करके उसको दिखाता है। संध्या कहती है कि राजीव मुझे अपनी माँ से बात करा दो। माँ जो उसकी बीमार होती है, एक बिस्तर पर पड़ी हुई होती है। राजीव वीडियो कॉल के ज़रिए उसकी माँ से बात कराता है। संध्या और राजीव की माँ आपस में बात करते हैं और बात करते हुए राजीव देखता है कि मेरी माँ रो रही है। जब वो उससे फ़ोन लेता है तो क्या देखता है कि जहाँ वहाँ संध्या भी रो रही होती है। राजीव संध्या से पूछता है कि संध्या तुम क्यों रो रही हो? तो संध्या कहती है कि माँ ने मुझसे फिर एक बात कहा है कि बहू तुम कब आओगी? बस ये बात सुन के मेरी आँखों के अंदर आँसू आ गए। और राजीव मैं तुमसे एक बात कहना चाहती हूँ कि क्या हम दोनों फिर से एक साथ ज़िंदगी नहीं बिता सकते? राजीव के मन में भी यही बात थी जो संध्या ने बात कहा था, तो वो भी ये कहता है कि संध्या क्यों नहीं, अगर तुम चाहती हो तो हम दोनों फिर से एक बार घर बसाने के लिए तैयार हैं। और इस तरीके से संध्या और राजीव फिर से शादी कर लेते हैं। जिस दिन शादी होकर संध्या इनके घर पर आती है, उसी दिन जो राजीव ने इंटरव्यू दिया था उसके लिए इनका जॉइनिंग लेटर आ जाता है। अब राजीव की सरकारी नौकरी लग चुकी होती है, संध्या इसके घर में है। संध्या बिल्कुल बदल चुकी हुई होती है, वो अपने घर के अंदर एक बहू की तरह रहने लगती है। दोस्तों किसी ने बहुत अच्छी बात कही है कि लड़की का शादी के बाद अपनी माँ से ट्यूशन लेना उसको तलाक का सर्टिफिकेट ही दिलाता है। दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। दोस्तों आज की इस वीडियो का मकसद किसी का दिल दिखाना नहीं, सिर्फ और सिर्फ समाज के अंदर जागरूकता पैदा करना है। दोस्तों इस वीडियो को देखकर एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करिएगा और मेरी कोशिश ये होगी कि आपके किए हुए कमेंट का आपके नाम के साथ में अगली वीडियो में मैं ज़रूर बात करूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और सतर्क रहें।